Audio Jungle. Audio Jungle. जैसे करनाल कांड कराया उसने प्लस पॉइंट दिया, जो हमारी मुजफ्फरनगर की रैली थी उसने प्लस पॉइंट दिया। हमारा तो एक एक कदम है ना जो वो छाती पे दिल्ली की छाती का ऊपर रखने लग रहा है किसान। मतलब जो ये MLA MP है नी इनकी रात ने नींद को नहीं आंदी। जितनी बार भी हमारा प्रोग्राम हो रहा है, जितनी बार मतलब हमारे जिंदाबाद और इनके मुर्दाबाद के नारे लागे नहीं, इतनी बार इनका नहीं मतलब भीतर बढ़ना जगह नहीं पाती। ऐसा काम करके हमने तो हम हर कदम दर कदम दशा और दिशा के साथ हम सही दिशा में आंदोलन को ले जाने लग रहे हैं और बहुत जल्द ही अनाउंस होगा कि हम इस आंदोलन को जीत चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्री गदर बता रहे हैं किसान आंदोलन को। वो तो हमने तालिबान ने भी बताया था, फिर उसके बुफे जो मेडल जीत कर लिया जब तक उन्हें गया उसकी ये तालिबान ना के बालक हैं। हमारे बच्चे देश की सेवा करने लग रहे जब तक उन्हें कंधे में तालिबान के बच्चे हैं। जब तालिबान हम हाँ तो हमारे बच्चे भी तालिबान ही होने चाहिए। फिर उनकी क्यों देश में सेवा ले हो, उन बच्चों के मेडल पे उनकी क्यों आप सम्मानित करने लग रहे हो। ये तो बेउद्दी सरकार है, गब्बर वो ये तो इन्हों भी कम है। मतलब कोरोना की तीसरी लहर आएगी, छठी लहर आएगी मुख्यमंत्री बदलने की, क्योंकि हमारा जो किसान आंदोलन है ना बिल्कुल मजबूती की तरह चल रहा है। और इस जो यह सरकार है ना इसकी जड़ में बैठने लग रहा है। ये ज़्यादा टाइम को लगता अगला नंबर ही हरियाणा का है। कैप्टन अभिमन्यु वो जो अमरिंदर सिंह है इस्तीफा के टाइम पे मनोहरलाल खट्टर पे भी बयान दिया था उसने कि भाई जो किसानों की हालात के लिए भाजपा जिम्मेदार है, न कि जो हमारी सरकार है वो नहीं। जैसे वह पंजाब में थोड़ा सा अमरिंदर की तरफ से प्लस पॉइंट था, उन्होंने किसानों को प्रमोट कराया था, ना किसानों पर कोई जाति करी, ना किसानों का कोई रास्ते रोकया। सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा इस खट्टर ने कराया, इस रांडा ऊत ने। यूं ना कड़िया बढ़न का, ना लिकड़न का, ना यूं मर्दा, ना यूं जिंदा, ना हमने जीण दंदा। मतलब सीधी बात यह है हमारा जो यूं खट्टर है नहीं इसने तो हमारा हरियाणा का नाश कर दिया। और एक दाड़ा वाला ऊपर बाबा बैठा है, एक इसने हमारा नाश कर दिया, तो ऊपर तक तले तक रंडे उत्ता देश दे दिया और सारा देश का बैंड बजा दिया। इस थी जो आपकी एक्स पार्टी कमांगे जो जिस तरह आप मैंने रिजाइन देकर आई थी, तो उसके ही एक दिग्गज नेता ने कहा है कि भाई दुष्यंत चौटाला का क्यों इस्तीफा मांगा जाने लग रहा है, उसकी साइन करे थे। एक बात बताओ, माला तो इसका गैल रखी, नोट तो इसका दे रखे, वोट इसका दे रखे, मेहनत इसका कर रखी, तो ये बताओ अभी बाजपाड़िया में कुकर मांगू। ये मैं हूँ, मैं एक हल्का देश के हिसाब से मैंने मेहनत करी थी, तो मैंने दुष्यंत का करी थी, तो इस्तीफा भी मैं दुष्यंत पे मांगूंगी। मैं खट्टर पे कुकर मांगूंगी। खट्टर के लिए मेरी तो बोल नहीं चाल, मेरा वो बंदा जानता नहीं, मैं उसने जानती नहीं। हम तो इसे ना जाना बीजेपी ने। और खट्टर की क्या औकात थी आज यू 10 MLA लेकर बाहर हो जो ये तो 4 दिन भी कौन चलन देवा तो निर्दलीय उनती उंगेड़ लेंगे हम घर तबेरे कौन लिखन दंदे। इनका कहना है कि ये खुद बढ़ना चाहता है जहाँ दूसरे हैं उस पर चढ़े हैं। फिर एक बात बताओ, ये के कड़िए राम पे तो पड़े थे, इनकी माँ का था MLA मंत्री कौन जामे, ना मुख्यमंत्री जामे हमने बनाए थे। जे हम बढ़ना चाहवा नहीं तो फिर इनका किसे मरोड़े लग रहे हैं। 13 साल बन लिए किसान ने के सारी उम्र सड़क पे बैठना लेकर क्या है। ये भी इनका ध्यान हमारी जमीन पे है नहीं, हमारा भी ध्यान इनकी कुर्सी पे है। रगड़ांगे कदम इनका बैम हो। ये तो कमाए बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, पर हम बड़ा ना बना उस आदमी ने बढ़ाओगे जिस पे माँ तरांगे और जिसके ऊपर आदर देंगे नहीं इन्हों समझ ले वो बन गया। और हम तो बिना बड़े वर्गे हाँ के MLA मंत्री है, इनकी कोई सुनता तो को नहीं, रंडे उत्तेंगी सुनता नहीं। इनके खुद मंत्री नू कमा है न बोले अरे तो अफसर साई मतलब आ भी है। अरे डूब का मेरे जो था मैं इस्तीफा देकर घर आया जो हमारा गेला रोड पे बैठ जो तारा कुछ हो जाएगा। और हम तो हमने दोबारा बना देंगे जो तारे लक्षण रहे। और जो इनके ये लक्षण रहे नहीं, इनकी ना तो सरकार ना ये MLA ना ये MP, ये तो कुत्ता का धोबी का कुत्ता घर कन गाट के, तो इतना घर गिर ना गाट के इनका तो नाश हो लिया। तो रोंदे फिर कुका में कुत्तियां की तरियां। राम राम जी। राम राम। तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे किसान आंदोलन ने लेकर? किसान आंदोलन ने लेके आए जी, हमारी जीत निश्चित है। किसान आंदोलन सही दिशा में चल रहा है और वो इनका अगर हाथी चले जब कुत्ते तो भोग क्या करे हैं। और खट्टर तो भी लुगाई वर्गा है, उसका तो कुछ जोर चलता नहीं, बस थोड़ा फुफा दे है। थोड़े दिन मैंने सोचा है आंदोलन तेज बटन लग रहा है, 2-4 बात इसी कह दे जो सोचा किसान की बढ़ती इसने नू नहीं बेरा। तेरी बात है किसान आंदोलन टूटता को नहीं, किसान आंदोलन अच्छी दशा लेने लग रहा है, अच्छे तरीके अपना कि हमारे भाई ना लड़ाई कर दे ना झगड़ा कर दे, सही दिशा में चलन लग रहे हैं। और आखिरी जीत किसाना की होगी, चाहे कितना भी जोर ला लो। इब कहते हैं खट्टर की कुर्सी खोस लगा के अफवाह चल रही है या अफवाह रहोगी, कुर्सी कैसी क्वेश्चन ने कुछ को नहीं, क्योंकि उसने नाम ही मान दे कि वो CM था ना। बात उसका तो कुत्ते जितना भी अदर को नहीं, कुत्ते थी टूक तो घेर दे हाँ उसकी तो आज तो लठे देंगे, टूक की भी जरूरत हो। आंदोलन में ऐसा काम है आपको डर कुछ डर नहीं लगता जी, हिम्मत हार गए हौसला हार गए तो कुछ भी नहीं है।
भाई की 2 महीने हुई हैं, डेथ हुई है। और अभी मेरे पति दलजीत सिसाई हैं जो कल ही सरेंडर कराया है 19 तारीख ने। जेल में गए और तबीयत बहुत खराब थी, फिर भी एक के बाद सिखावा है हिम्मत नहीं हारनी, डट की मुकाबला कर, मेरे किसान भैया के साथ में रह। और जहाँ भी मेरी कमी पूरी होती है, महसूस मेरे किसान भाइयों को मेरी कमी पूरी कर, तू महसूस मत होने दे कि अभी दलजीत सिंह आगे का नाम था तो उसके जाने के बाद कोई पीछे नहीं है। मेरी पूरी टीम है, सामाजिक जनहित कल्याण समिति में उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ये प्रवक्ता हैं मेरे जितने भी हैं, जिला अध्यक्ष कोई मास्ती, सब मेरे साथ खड़े हैं, एकजुट होकर मेहनत कर रहे हैं और आखिरी दम तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक किसान आंदोलन में हमारी जीत नहीं हो जाती। नेतृत्व को क्या कहना चाहोगे जी? नेतृत्व अगर थोड़ा सा भी कमजोर हो गया है तो किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसानों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक बात है, देखो जी, अपने हरियाणा में भी हो रही है यह बात, अगर कोई इंसान आगे बढ़ाने लग रहा है ना, उसकी टांग खींचने न गणे रहे हैं, उसके आगे को नहीं बढ़ाने दे कि अभी जीत निश्चित हो, सही दिशा। अगर कोई इंसान समझदार है, 2 बात अपने ती समझाओ है तो उसकी बात समझने की बजाय उसकी उल्टी गाड़ी देने लग रहे हैं। मेरा यही कहना है, मेरे जितने भी किसान भाई हैं, चाहे नेता हैं, कोई भी है, उस बात को अमल करके, एकजुट होकर संघर्ष करके और हमारी जो फसल नस्ल की लड़ाई है उसकी जीत हासिल कर लो, ना कि एक दूसरे की टांग खींच की और उनके पीछे खींचो। धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई पूनम पात्र जी इनका भी ले लो। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँ जी, जो अपने बंद मकानों में बैठे हैं नहीं, मैंने को लकड़ो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। और मैं यूँ कहूँ जी, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चाहे कितना ही बड़ी श्रेणी में चले जाओ, लेकिन राष्ट्रीय भावना हमारा दिल में होनी सबसे जरूरी है। हमारा फर्ज है हमारे देश के प्रति कुछ करके जाना, हमारा दायित्व है। हम किसान का उगाया अन्न खावा है, इसलिए किसानों के साथ सबने मिल के खड़े होने की जरूरत है और किसानों का सहयोग करो। और जिस तरह एक कवि पूछा है पक्षियों ने, बोले आग लगे इस पेड़ पर, डाली डाली और पात, तुम क्यों जलते हो पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। और पक्षी उत्तर दे में फल खाए इस पेड़ के और गंदे किए हैं पात, और धर्म हमारा यही है और जड़ेंगे इसके साथ। देखो एक पक्षी को भी एक पेड़ से इतना लगाव है जिसका फल फ्रूट खा के, जिसके पत्ते गंदे करके वो बड़ा हुआ है। हम तो एक इंसान है और मैंने कुछ जाति धर्म तो ऊपर उठो, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, हम सारे भाई भाई हैं। जो हिंदुस्तान में रहा हिंदुस्तान का नागरिक है, मैं न हिंदू बनूंगा न मुस्लिम बनूंगा, मैं इंसान की औलाद हूँ, मैं इंसान बनूंगा। अपने हक़ के लिए लड़ना सीखो और दिल से खोल के जीना सीखो। उन्हें कहा अगर जिंदगी चाहे थोड़े दिन की हो लेकिन शेर की तरह जियो। आप शेरों के शेर बब्बर शेर हो, इस देश के जान हो प्राण हो, लेकिन आप पीछे हटने वाले नहीं हो, लेकिन अपनी अंतर की आत्मा न जगा लो। यो जो हमारी जमीन है, हमारा दिल और जान का रिश्ता बना हुआ है। हम किसी भी हद तक इस पृथ्वी तक हम धरती माता धोखा नहीं दे सकते। हमारे सिर पर ऋण है उन शहीद भाइयों का जो हंसते हंसते फांसी टूट गए थे, जिसने आने वाले कल के बारे में सोचा था। बोले हंसते हंसते फांसी चढ़ गए, अपनी जान गवा दी और बदले में दे दी हमको ये पवन आज़ादी। आज इस आज़ादी ने हमने संभालने की जरूरत है। और ये क्या यह आज़ादी है देश में, और यह षड्यंत्र के तहत राज करने वाली सरकार कभी कहती हिंदू मुसलमान खतरे में, कभी कहती मुसलमान खतरे में। मैं ये कहती हूँ ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में, मेरा देश खतरे में, इसको संभालो।